friends, welcome back to Learn with Gia. And today we are going to cover a very small topic that is alpha H, the concept of alpha H. So what exactly is alpha H? देखिए alpha H का जो concept है वो आता है एक फंक्शनल ग्रुप के थ्रू. जैसे हम एक फंक्शनल ग्रुप लेते हैं ये एक फंक्शनल ग्रुप है. देखिए अगर हम अल्फा कार्बन बोले चाहे अल्फा एच बोले, अल्फा टर्म जो है वो होता है फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला. ठीक है, जैसे ये हो गया फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल. ठीक है, इसके बगल में मैं लिखती हूँ CH3H. अब अल्फा एच अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा अल्फा कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ अल्फा एच लगा होता है. तो अल्फा कार्बन कौन होगा? द कार्बन which is just next to the functional group carbon. So this is functional group, just next is this. So this one is your alpha carbon. And can you tell me how many alpha hydrogens are there? So alpha hydrogens are attached to alpha carbon. So I can see 3 alpha hydrogens attached here. And is this alpha hydrogen? क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के लिए आपको अल्फा कार्बन देखना है. अल्फा कार्बन है इधर? नहीं. अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो इस केस में ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है और आप जानते हैं इसको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. तो अल्फा कार्बन क्या हो गया? कार्बन विच इज जस्ट नेक्स्ट to functional group carbon. अल्फा H क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन. सिंपल. अल्फा H का खुद से कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है. अल्फा H का एग्जिस्टेंस ओनली बिकॉज ऑफ अल्फा कार्बन है. तो अगर आपको अल्फा H जानना है आपको अल्फा कार्बन जानना पड़ेगा. फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल हम ये लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये है कीटोन. ठीक है, अब मुझे बताएंगे कितने अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है. अल्फा कार्बन डेफिनेशन देखिए. अल्फा कार्बन इज द कार्बन विच इज जस्ट नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप. दिस इज फंक्शनल ग्रुप जस्ट नेक्स्ट. This is and this is. So these two are your alpha carbons. कितने alpha carbon हो गए? Here 2 alpha carbons. And how many alpha hydrogens? Over here 3, over here 3. So we have 3 plus 3, 6 alpha hydrogens in total. Okay. Now you tell me in this compound, example number 3. First, comment the name of this compound. Okay, now you tell me how many alpha hydrogens are there. So if we resolve this, if we do the complete bonding, then we get a structure like this. तो आपको यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन से पहले हमें अल्फा कार्बन देखना है. क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन इज द कार्बन विच इज जस्ट नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे अल्फा कार्बन है? बिल्कुल है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग पे एक कार्बन तो बिल्कुल यहाँ पे है ही है. तो हियर वी हैव 1 अल्फा कार्बन. बट डू वी हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन? सो टू चेक दैट वी नीड टू सी द valency. Okay, 1 2 3 4. Here we see that all the 4 valencies of this carbon, this is our alpha carbon, is completely fulfilled and there is no space for hydrogen bonding. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है ही नहीं. तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं. तो अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पे 0. अब हमने 3 एग्जांपल्स के थ्रू, मैं स्क्रीन में ला देती हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए. हमने अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्यों सीखा? अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड 11 से पढ़ाते हैं एक्चुअली, और ये केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड द स्टेबिलिटी. ठीक है, जितने अल्फा एच उतना हाइपर कॉन्जुगेशन. तो हम अल्फा एच से स्टेबिलिटी देख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का. तो आप बेसिक यहाँ पे एक गेस कर सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा. तो ऑफकोर्स कीटोन, क्योंकि हमने कीटोन में देखा कि यहाँ पे
अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन्स ज़्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि कीटोन्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ये होता है कीटोन। और जो एल्डिहाइड की बात करें तो वो होता है ये। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एल्डिहाइड और कीटोन में। सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल कॉमन है, आर और आर कॉमन है, लेकिन कीटोन में क्या होता है कि दोनों साइड आर रहता है और एल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन। तो इस कारण से क्या होता है कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जितना ज़्यादा अनस्टेबल वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव। ये सब बेसिक बातें आपको केमिस्ट्री में जाननी पड़ेंगी ताकि आप मैकेनिज्म्स और बेसिक कुछ कॉमन सेंस वाली बातों को समझ पाएँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अल्फा एच से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है एल्डोल कंडेंसेशन, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम कैनिज़ारो पढ़ेंगे। अल्फा एच इन दोनों रिएक्शंस का एकदम बेस है, इसलिए हमने पहले अल्फा एच समझा। तो थैंक यू गाइस।